छाड़ दे मन बौरा डगमग, छाड़ दे मन बौरा डगमग। मन को बौरा अर्थात पागल कहते हुए, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। नहीं, बौरा है, बावरा जिसको कहते हैं, क्या बोलते, बावरा, एकदम बावला हो जाता है। तो ये बावला ही तो हो गया है, माया के प्रति, संसार के प्रति बावला हो जाता है मन। और बावला होने के कारण ही वो अपने स्वरूप को या अपने घर को पहचान नहीं पाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि छाड़ दे मन बौरा डगमग। डगमग माने ये जो तुम रास्ते पर जो चल रहे हो, डगमग रास्ते पर, उसको छोड़ दो। अब तो जरे मरे बन आवे लीनो हाथ सिंधोरा, आओ लीनो हाथ सिधोरा, प्रीत पतीत करो दिल गुरु को, सुनो शब्द घन घोरा। तो अब तो बिल्कुल ये रास्ता छोड़ दो, डगमग करना छोड़ दो, और बिल्कुल जरे मरे बन आवे। यदि जरना भी पड़े, मरना भी पड़े तो भी करो। लीनो हाथ सिधोरा, लेकिन अपने हाथ में सिधोरा में ले लो, उस प्रीतम से मिलने के लिए, प्रीतम से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय कर लो। यही जो है सिंधोरा है। प्रीत पतीत करो दृढ़ गुरु की, सुनो शब्द घन घोरा। और तुम इस संसार की प्रीत को छोड़कर गुरु के प्रति प्रीति करो, प्रतीति करो, विश्वास करो गुरु पर। सुनो शब्द घन घोरा, और उनके द्वारा दिए गए शब्द, जो बातें कही जाती हैं, उन्हें सुनो। होय निशंक मगन होय नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े, सूरा कहा मरण सो डर पर, सती न संचय भाड़े। कहते हैं हो निशंक मगन हो, बिल्कुल निशंक हो जाओ, किसी प्रकार की शंका मत रखो। हो निशंक मगन हो नाचो, उस सदगुरु की याद में। तो हो निशंक मगन हो नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़े। इस संसार का लोभ मोह छोड़ करके बिल्कुल शंका रहित होकर और उस सदगुरु के प्रेम में, उस आत्मानंद में नाचो। सूरा कहाँ मरण सो डर पर, सती न संचय बाड़े। उसी प्रकार सूरवीर जो होता है वो मरने से कहाँ डरता है। जो सूरवीर है वो मृत्यु से नहीं डरता। सूरा कहाँ मरण सो डर पर, सती न संचय बाड़े। और सती अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वो अपने मार्ग पर चलते ही जाती है, चाहे कितना हो कठिनाइयाँ क्यों ना आए। सती स्त्री अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, भले ही मौत हो जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले में फांसी, आगे हूँ पग पीछे धरियों, हो जगत में हांसी। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। जो हम इस संसार की लोक लाज की परवाह करते हैं, जैसे मीरा के सामने आया ना, मीरा के सामने जो बात आई, लोक लाज की बात से ही कितनी कितनी यातनाएं उन्हें पहुंचाई गई। तो यही लोक लाज का है कि लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले की। ये तो गले की फसरी है जो हमें मृत्यु के घाट उतार देती है। अर्थात इसकी यदि हम परवाह करते रहें और अपने सतमार्ग से मुकर जाए, पीछे हट जाए, तो यह तो गले की फसरी है और ये हमेशा लगे ही आ रही है। आगे कह रहे हैं कि आगे हूँ पग पीछे धरी हो जगत में हांसी। यदि इस रास्ते पर कोई एक पग आगे रख दिया तो वो पीछे हटता है तो भी हंसती है ना। उस तरह तो संसार वाले हंसती ही हैं कि देखा अभी पगला गया, बौरा गया, इस तरह हंसते हैं। और यदि चल कर पीछे लौटेंगे तो कहेंगे बस अब हो गई भक्ति, ये ऊपर हंसेंगे। छोड़ने वाले नहीं है संसार। वो कहा ना वो धोबिया वाला किस्सा, माने एक को में छूटा नहीं है ना। तो क्यों हम उसकी परवाह करें, क्यों ना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, है? क्यों ना हम अपनी मंजिल को तय करें। संसार तो भाई क्या है, तो आँख तो है नहीं उसके पास, उसको तो सही सही दिखलाई देता नहीं, मोतियाबिंद हो गया है। तो उसकी बात पर हम क्यों आए। वो जो कर रहा है कर लेंगे, हम अपने मार्ग पर चलें। क्योंकि संतों को लोग पागल ही कहते हैं, इस मार्ग पर चलने वाले भी संसार की नज़र में पागल ही होते हैं, है ना। हाँ, यही बात होता है। तो
आगे हूँ पग पीछे धरियो हो जगत में हासी। यदि आगे चलकर यदि अपना पैर हम पीछे हटाते हैं तो भी हमारा संसार में हंसी ही होगी, हम हंसी के पात्र ही होंगे। यह संसार सकल जग मैला नहीं, अगिन जरे ना सती कहावत, रण जूझे नहीं सूरा, बिरह अगिन अंतर में जा रे तब पावे पद पूरा। देखा, बड़ी अच्छी बात कहा है कि अगिन जरे ना सती कहावत, यदि आग में केवल जल जाए साथ में तो उसको सती नहीं कहते हैं। सती का विचार पहले से ही होना चाहिए। वो तो मोह माया में जाके जल जाए तो भी बेकार है ना। सतीत्व धर्म की रक्षा करना तो वो अलग की बात है, जो पहले से ही होता है। बिरह अगिन, अगिन जरे ना सती कहावे, रण जूझे नहीं सूरा। और केवल वो अटपटांग जाके रण में जूझ ही जाए और मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए तो भी सूर नहीं होता है। भाई कल बल छल सूर उसमें भी तो अख्तियार करने पड़ते हैं और विजय हासिल कर लेते हैं तब सूर कहेंगे। अब जानबूझ के कूद जाएंगे उसी में आग में तो जर जाएंगे तो उसे सूर कहेंगे, है ना। ये चीज़ है, वही बात है कि बिरह अगिन अंतर में जा रे तब पावे पद पूरा। उसी प्रकार ऐसे जब विरह की अग्नि उस परमात्मा से मिलन की अग्नि के लिए, मिलन के लिए जो विरह की अग्नि अंदर में जलती है, जो विरह की अग्नि अंदर में जलती रहे तभी वो पूरे पद को प्राप्त करेगा, तभी वो पूर्ण हो सकता है और उस जो है सदगुरु की दीदार हो सकता है। तो विरह अगिन अंतर में जा रे तब पावे पद पूरा। एकदम विरह की आग में जलकर अपने आप को भस्मसात कर ले, अर्थात अहंकार को मिटा ले, मन को मिटा दे, उसमें जला के भस्मसात कर दे, विदेह हो जाए तो पूर्ण फल मिल जाए। ये विरह की अग्नि में जलना पड़ता है। तो यह संसार सकल जग मैला, नाम गहे ते सोचा, कहें कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ोचा। अच्छी बात है। यह संसार सकल जग मैला, यह संसार क्या है? ये संपूर्ण संसार मैला है, गंदगी है। गंदगी का मतलब यहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और वो खड़ विकार भी है ना। तो इस तरह से मद मत्सर दम्भ काम क्रोध मोह, ये खड़ विकार जो है ये भी है। ये सब क्या है? गंदगी है संसार की। और इसी के कारण जीव फंस जाता है, इससे निकल नहीं पाता है। इसलिए इसको मैला कहें। यह संसार सकल जग मैला, नाम गहे ते सोचा। और जो नाम को ग्रहण करता है, जो नाम को नित्य प्रति जपता है, उसका स्मरण करता है, वही सच्चा है। नाम बताया है कि दो है, एक नाम इस शरीर का है, फला जैसे साहित्य नाम है तो किसका नाम है? शरीर का नाम है, आपका नाम नहीं है ना। ये शरीर का नाम इस संसार में जिसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, वह नाम संसार का नाम है और वो शरीर का नाम है। असली नाम तो इस शरीर में रहने वाला शरीर ही है, अर्थात आत्मा है। और सब में तो वही है, सबका नाम एक ही है। उस नाम को यदि हम ग्रहण करते हैं तब सच्चा है। कहें कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ोचा। कबीर साहब कहते हैं कि भाई भक्ति मत छोड़ो, गिरते उठते गिरते, है ना, एकदम चाहे कितना ही बार गिरना, ये तो स्वभाव है यात्रा में। उठना गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, ये चढ़ाव उतार इस पथ में चलते रहते हैं। जैसे बच्चा जब शुरू में खड़ा होने लगता है तो चलने की सोचता है, तो जब शुरू करता है चलना तो बार बार गिर जाता है, लेकिन फिर माता पिता जो चलाने वाले होते हैं, अरे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, उंगली पकड़ के खड़ा कर, फिर चलता है, फिर वो छोड़ देता है तो फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिरता है, बार बार गिरता है उठता है, बार बार गिरता उठता है। उसी प्रकार इस मार्ग में भी बार बार गिरना उठना होता है, लेकिन सदगुरु फिर खड़ा करता है ना, उंगली धराता है, उठो चलो। लेकिन जिस दिन वो स्वयं चलने लगता है फिर पकड़ने की जरूरत नहीं होती।
न तो उसे उंगली धराने की ज़रूरत होती है, वो स्वयं दौड़ने लगता है। तो इस तरह से कबीर साहब का भी कहना है कि गिरत परत चढ़ ऊँचा, गिरती पड़ती लेकिन ऊँचा चढ़ जाओ, आखिरी मंजिल जो सचखंड है वहाँ तक पहुँच जाओ, तब जो है सही यात्रा होगी। बीच में रह गए तो बेकार ही है। हालांकि कुछ काम हुआ लेकिन फिर भी पहुँचना तो वहाँ पहुँचेगी तभी तो सही जो है जानकारी हो पाएगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात।